सबसे पहले बात करते हैं सियासी महाज की, क्योंकि सियासी महाज सजने जा रहा है जम्मू के अंदर और इस ज़िमन में सिविल सेक्रेटरीट के अंदर तमाम तैयारियों का आगाज हो गया है। बात असेंबली सेक्रेटरीट की करते हैं, क्योंकि इत्तलात और खबर यह है कि अब असेंबली का बजट इजलास होगा और इस ज़िमन में तैयारियों का आगाज कर दिया गया है और जनवरी के आखिर में और फरवरी के वस्त में इस इजलास को बुलाने की तैयारियों में जो है इंतजामिया जुट चुकी है। जनवरी या फरवरी में ये इजलास जो है वो हो सकता है जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त तक इजलास को बुलाने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन जब ये बजट इजलास शुरू होगा जम्मू के अंदर तो उससे कबल बैक टू बैक मीटिंग्स करनी है, स्टेक होल्डर से मुलाकातें करनी है, उनकी आवाज और उनके मामलात को सुनना है। इस ज़िमन में एक शेड्यूल्ड रोस्टर जो है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि याद रखिएगा वजारती खजाना का कलमदान वजीर आला उमर अब्दुल्ला के पास है। 5 अगस्त सन 2019 के बाद लगातार सारे बजट जो है वो दिल्ली से होते आए हैं और किसी तरीके की कोई कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स के साथ बराह रास्त नहीं हुई है, जिसके बाद कई बार सवालात भी उठे हैं। तहम अब की बार बजट इजलास जो है वो जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है और इस दौरान सबसे ज्यादा मशक्कत जो है वो उन वज़रा पर है जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के अंदर काबीना के अंदर शामिल है। गवर्नमेंट रीच आउट करेगी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ और इस ज़िमन में जम्मू और श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स का सिलसिला भी चलेगा। याद रखिएगा इजलास बुलाने का इख्तियार हुकूमत को है, यानी जो काबीना है इनको ये पूरा इख्तियार है कि ये कब इजलास बुलाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे ज़राया नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के अंदर है, उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के अंदर है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त में इस इजलास को बुलाया जाए ताकि मार्च आते आते सूरत हाल जो है वो क्लियर हो सके। 1 फरवरी को इजलास दिल्ली के अंदर भी होगा, बजट वहां पर भी आएगा और उसके फौरन बाद शायद जम्मू कश्मीर का इजलास भी बुलाया जाएगा। यह इजलास तकरीबन 10 से 12 दिनों तक चल सकता है। इस तरीके का टेंटेटिव खदुखाल जो है वो बनाया जा रहा है। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का मानना है कि हुकूमत जब भी इजलास बुलाना चाहे असेंबली सेक्रेटरीट इस ज़िमन में पूरी तैयार है, लेकिन समरी जारी करनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, क्योंकि जब भी असेंबली के अंदर बजट पेश होगा तो उससे पहले इजलास से खिताब करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इंतहाई अहम खुतबा होगा। अब की बार हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार को घेरने का मन बना रही है और इस ज़िमन में बजट और बजट से मुंसलिक सवालात और सप्लीमेंट्रियों का जवाब उन 5 वज़रा को देने होंगे जो इस वक्त काबीना के अंदर वज़ीर आला के हमरा है। इस बीच इत्तलात और खबरें ये भी है कि शायद दिसंबर के आखिर तक काबीना में तौसी भी हो सकती है ताकि इजलास आसान तरीके से चल सके। अभी 3-4 निशस्तें खाली पड़ी हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि काबीनी वज़रा पर दबाव कम हो, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके। इस ज़िमन में शायद इस तरीके का भी मंसूबा होगा कि काबीना तौसी भी अगले साल के होते हुए जो है वो सामने आ सकती है। तो याद रखिएगा जनवरी फरवरी के अंदर कमर कसली है बजट सेशन के हवाले से। बजट सेशन से पहले प्री बजट मीटिंग्स का आगाज होगा। अभी सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, जो डीडी पावर जिनके पास है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर जिनके पास है, वो अपना अपना बजट जो है वो देख रहे हैं, खदुखाल बना रहे हैं। इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स का सिलसिला होगा और उसके फौरन बाद एक कंप्रहेंसिव बजट बनाई जाएगी। जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये है कि चूंकि खजाने का कलमदान उमर अब्दुल्ला के पास है तो शायद उमर अब्दुल्ला बजट को खुद ही पेश करेंगे। याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी का पहला इजलास जो 5 रोजा इजलास था वो श्रीनगर के अंदर हुआ था 4 नवंबर से 8 नवंबर के दरमियान, जिस दौरान शुक्रिया की तहरीक जो गवर्नर ने खुतबा पेश किया था उस पर बात हुई है और स्पेशल स्टेटस की करारदाद जो ऐवान के अंदर रखी गई थी उस पर मंजूरी मिली है और कोई भी 0 आवर या क्वेश्चन आवर नहीं हुआ था। लेकिन बजट सेशन के दौरान 0 आवर भी होगा, क्वेश्चन आवर भी होगा और साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी पिछले 2-3 महीनों के अंदर क्या कुछ है इस पर सवालात भी होंगे और जवाब भी दिए जाएंगे। याद रखिएगा डॉक्टर हसीब द्राबू ने लास्ट बजट साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर 11 जनवरी
सन 2018 को पेश किया था, जो सालाना माली साल 2018-19 के लिए बजट था। 80,313 करोड़ रुपए का बजट यह पेश किया गया था। उससे कबल जून 2018 में महबूबा मुफ्ती लेड पीडीपी बीजेपी हुकूमत जब कोलैप्स हुई थी, सपोर्ट विड्रॉ किया गया था, तो उसके फौरन बाद बजट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास चला गया। सत्यपाल मलिक साहब ने 15 दिसंबर 2018 को बजट मंजूर किया, जो तकरीबन 86,911 करोड़ रुपए का था। और उसके बाद साल 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 का बजट बिल तरतीब पार्लियामेंट के अंदर रखा गया, जो निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश किया गया। अगर उस पर ज्यादा कोई बहस तमीज नहीं हुई, क्योंकि काउंसिल अपर हाउस में भी जम्मू कश्मीर की उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन मुख्तलिफ मेंबर्स ने सवाल पूछे। तो ये तकरीबन 5-6 साल के वक्फे के बाद पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पहला बजट होगा, क्योंकि पहला इजलास हो चुका है श्रीनगर के अंदर, दूसरा इजलास जम्मू के अंदर हो रहा है, और यह बजट इजलास होगा जो तकरीबन 15 से 20 दिनों का हो सकता है। इस तरीके की इतलात हो रही है, और इतलात और खबर यह है कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के वस्त तक इस इजलास को बुलाने की तैयारियों में इंतजामिया जुट चुकी है, चाहे वो सिविल सेक्रेटरीट की इंतजामिया हो या असेंबली सेक्रेटरीट की इंतजामिया हो। और खुद इस बात की तस्दीक जो है वो स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर की तरफ से भी की गई है कि तैयारियां मुकम्मल है, जब चाहे हुकूमत बुलाए इजलास, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसेंट और समरी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए नाज़रीन, असेंबली के हवाले से बजट सेशन जनवरी-फरवरी में शुरू होगा बाज़ाब्ता तौर पर।